हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वेलफेयर भैया में। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश व्याकरण से कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर से। और टॉपिक आपका नाम है टेंस। क्या है? टेंस। तो टेंस आज पढ़ेंगे। टेंस के बारे में पूरी जानकारी आज इकट्ठा करने वाले हैं हम लोग। तो टेंस क्या चीज होता है, कहाँ प्रयोग होता है, कब प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं बोर्ड पे। तो अब कह रहे हैं कि टेंस क्या चीज है। टेंस का हिंदी होता है काल। क्या होता है? काल। तो TENS टेंस। टेंस का हिंदी क्या हुआ हमारा? काल। अब काल हुआ तो काल किसको कहते हैं, कि टेंस किसको कहते हैं, इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो अब कह रहे हैं कि क्रिया करने, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि क्रिया करने या होने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। क्रिया करने या होने में जो समय लगता है, एक एक शब्द को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। और कह रहे हैं कि क्रिया, क्रिया का मतलब क्या होता है? काम होता है। साधारणतः को यही कहिएगा कि काम होता है। तो क्रिया करने या होने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। अब काल हो गया यहाँ पे। काल का अर्थ क्या हुआ? समय। तो देखिएगा यहाँ पे, समझिए, समझने वाली बात क्या है कि क्रिया करने, काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। और क्रिया करने या होने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? टेंस। जैसे समझिएगा आप कि पढ़ना, आप पढ़ते हैं तो पढ़ने में, पढ़ना का है क्रिया है ना, पढ़ना। तब पढ़ने में समय लगता है कि पढ़ना, वह पढ़ रहा है। तब पढ़ रहा है तो पढ़ने में कुछ समय लगेगा। वो किस काल में, माने समय में पढ़ रहा है। वो कल पढ़ा है कि आज पढ़ रहा है कि कल पढ़ेगा, ये सब इंडिकेट वहां पे करेगा ना। अब देखिए खाना है तो खाना भी ऐसे ही आ जाएगा। खाना क्रिया है तो खाने में भी समय कुछ लगेगा ना। हमको लिखना है तो लिखना, जब लिखेंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखने में भी समय हमको लगा होगा। दौड़ रहे हैं तो दौड़ने में भी समय लगता है ना। हंस रहे हैं तो हंसने में भी समय लगता है। हम किसी को गाली दे रहे हैं तो गाली देने में भी समय लगता है। कोई काम कर रहे हैं, चाहे दुनिया का खराब काम हो चाहे अच्छा काम हो, कोई काम कीजिए उसमें समय लगता है। और समय लगेगा उसी को क्या कहते हैं? हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। तो क्रिया करने या होने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब समझिएगा कि टेंस, यही कहते हैं क्रिया करने या होने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे आएगा कि टेंस के कितने भेद होते हैं। तो टेंस के 3 गो भेद होता है। कौगो? 3 गो। तो 1 नंबर समझिएगा, कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस 1 नंबर। टेंस के 3 गो बेटा। कौगो बेटा? 3 गो। इसके पिताजी हैं और इसके 3 गो बेटा है। बड़ा बेटा का नाम क्या है? प्रेजेंट टेंस। उसके जो मझिला है उसका क्या है? पास्ट टेंस। और जो छोटा है उसका है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होगा? तो प्रेजेंट टेंस का हिंदी आप लोग जानते भी हैं और आपको बता दें यहाँ पे कि वर्तमान काल होता है। क्या होता है? वर्तमान काल। पास्ट टेंस का हिंदी का होता है भूतकाल। और फ्यूचर टेंस का हिंदी का होता है भविष्यत काल। देखिए आपको ये जो टेंस है, ये इसका हम एक एक करके, चाहे समय वीडियो 10-15 बन जाए, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से आपको बताएंगे हम। देखिए कहीं कहीं लिखा होता है कि 3 महीने का कोर्स मात्र 10 मिनट में, मात्र 15 मिनट में, ये असंभव है, ठीक है। तो इसको एक एक करके आपको समझाने वाले हैं हम। एक एक करके, एक एक शब्द को समझाएंगे हम कि क्या क्या चीज है। तो देखिएगा अब प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का हिंदी का हुआ यहाँ पे वर्तमान काल। पास्ट टेंस का हिंदी का हुआ यहाँ पे भूतकाल। फ्यूचर टेंस का हिंदी का हुआ यहाँ पे भविष्यत काल। और समझिएगा कि प्रेजेंट टेंस, देखिए तो और एक थोड़ा सा बात बता दें आप लोगों को। प्रेजेंट टेंस का एक और थोड़ा सा पहचान बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हूं, आहे। ये प्रेजेंट टेंस का पहचान हुआ है। अब पास्ट टेंस में था, थी और थे, पास्ट टेंस का पहचान हो गया। अब फ्यूचर टेंस का गा, गी और गे। इस साधारणतः आमतौर पर क्या है, वो इसका पहचान है कि प्रेजेंट टेंस में है, हूं, है होता है। पास्ट टेंस में था, थे, थी होता है। और फ्यूचर टेंस में गा, गे, गी होता है। और ज्यादा इसके बारे में तो बताइए करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान में, माइंड में रखिएगा हमेशा। अब समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल किसको कहते हैं। तो अब समझिएगा, तो इसके बारे में, टेंस के बारे में पूरी जानकारी हम तो ले लिए, ठीक है। इसके पापा के बारे में पूरा जानकारी हम लोग जान रहे हैं कि क्या चीज है, मैंने कैसे कैसे प्रयोग होता है। लेकिन अब इनके बेटा जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके बारे में भी जान लें कि कैसन है, गोर है, काला है, कैसन क्या करते हैं, इनके बारे में जानना पड़ेगा। तो पूरा जानकारी इनके बारे में हम लोग इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। तो देखिएगा, कह रहा है कि वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में कि प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी लिखे है लेकिन अंग्रेजी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अब कह रहा है कि वर्तमान काल। तो कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस से यानी वर्तमान काल से क्रिया का वर्तमान समय में होने का बोध होता है। समझिएगा, कह रहेगा
कि प्रेजेंट टेंस से क्रिया का वर्तमान समय में होने का बोध होता है। अब वर्तमान समय का अर्थ है, वर्तमान समय का अर्थ क्या है यहाँ पे कि वर्तमान समय का अर्थ है वह समय जो अभी चल रहा है, जो आरंभ हो गया है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। अब समझिएगा, कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस से क्रिया का वर्तमान समय में होने का बोध होता है। वर्तमान समय का अर्थ क्या है, जो अभी चल रहा है, अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं ना आपको, तो ये क्या हुआ वर्तमान समय। तो यही क्या हुआ प्रेजेंट टेंस, इसी को कहते हैं कि वर्तमान काल, इसी को हम लोग कहेंगे। यानी कि जो आरंभ हो गया है, आरंभ तो हो गया लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। पढ़ाना तो स्टार्ट कर दिए हैं हम लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। आज समाप्त हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम, आज समाप्त होने वाला है तो उसको क्या कहेंगे, देखिएगा इसको। तो एक एक करके हम समझेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि राम आता है, तो राम आता है यानी कि वो आ रहा है, अभी क्या कर रहा है, आ रहा है, यानी कभी वहां से चल दिया है लेकिन वो पहुंचा नहीं, यानी कि रास्ते में अभी अटकल है, अभी कुछ देर में पहुंच जाएगा। तो जब पहुंच जाएगा तब उसको क्या कहेंगे, देखिएगा। लेकिन अभी क्या होगा कि वर्तमान काल से क्रिया का वर्तमान समय में होने का बोध होता है। वर्तमान समय का अर्थ है वह समय जो अभी चल रहा है, आरंभ हो गया है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, और देखते हैं पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। तो देखिए पास्ट टेंस का भूतकाल की, भूतकाल से क्रिया का बीते हुए समय में होने का बोध होता है। भूतकाल कह रहा है कि भूतकाल से यानी कि भूतकाल से क्रिया का बीते हुए समय में होने का बोध होता है। और बीते हुए समय का अर्थ है वह समय जो आरंभ होकर समाप्त हो गया है। देखिएगा, कह रहा है कि बीते हुए समय, बीते हुए समय का मतलब क्या होता है कि जो आरंभ हुआ है, आरंभ यानी कि स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होके समाप्त हो गया है, आरंभ होके क्या हो गया है, समाप्त हो गया, उसी को क्या कहते हैं हम, बीता हुआ समय। जैसे कि कल हम पढ़ाए थे, ठीक है, कल आपको पढ़ाए थे तो कल समाप्त हो गया ना, तो उसी को क्या कहते हैं, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। तो देखिए वही कह रहा है कि भूतकाल से यानी कि पास्ट टेंस से क्रिया का बीते हुए समय में होने का बोध होता है। बीते हुए समय का अर्थ है वह समय जो आरंभ होकर समाप्त हो गया है। अब देखिएगा, कह रहा है कि फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा इसी मैनेज किया है कि लिखने में थोड़ा जगह कम है और गर्मी बहुत ज्यादा है। तो कह रहा है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस से क्रिया का आने वाले समय में होने का बोध होता है। कह रहा है कि फ्यूचर टेंस से क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध होता है। आने वाले समय का अर्थ है वह समय जो आरंभ नहीं होकर आरंभ होने वाला है। अब समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, भविष्यत काल, जो भविष्य में होगा, यानी कि जो भविष्य में होने वाला है, उसी का कहते हैं हम फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस कह रहा है कि फ्यूचर टेंस से क्रिया का आने वाले समय में होने का बोध होता है। आने वाले समय का अर्थ क्या है, जो आरंभ नहीं होकर आरंभ होने वाला है। हम कल पढ़ा रहे थे तो कॉमन टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। अभी पढ़ा रहे हैं तो कॉमन टेंस चल रहा है, अभी प्रेजेंट टेंस चल रहा है। और कल पढ़ाएंगे तो कॉमन टेंस चलेगा, फ्यूचर टेंस चलेगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख लिया, यानी कि पापा को इसको देख लिए, इसके बेटा को देख लिए। और इसका समझिएगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसके बारे में तो जान गए आप लोग। तो इसका भी शादी ब्याह हुआ, तो इसका भी बाल बच्चा है, तो देखिएगा। तो इसमें भी आपका हुआ कि प्रेजेंट टेंस का कौगो बेटा हुआ, ठीक है, पास्ट टेंस का कौगो हुआ, फ्यूचर टेंस का कौगो हुआ। एक एक जानकारी आपको हम देंगे, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही बताएंगे, इसको आप देखिएगा। अगला जो वीडियो होगा उसमें प्रेजेंट टेंस का पूरा भेद, पास्ट टेंस का पूरा भेद और फ्यूचर टेंस का पूरा भेद अच्छे तरीके से बताएंगे। और आपको जो भी इस वीडियो में शक हुआ हो, नहीं समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आपको सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को और देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार और थोड़ा समझा दे रहे हैं, देख लीजिए। कह रहा है कि टेंस, तो क्रिया करने या होने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। अगर पकाऊ और थकाऊ नहीं देंगे हम, ठीक है। पकाऊ और थकाऊ देने से क्या होगा, लड़का लोग तुरंत भाग जाएगा। तो ऐसा नहीं, ज्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, कम कम देर का होगा, इसलिए कि आपको समझ में आए और आप मजे भी ले सके। तो ये आपका हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो हमको नहीं लगता होगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।